वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरीद साहब, खैरियत से हैं? आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, बल्कि हम सारे पीपल्स पार्टी वाले ठीक हैं। शुक्र है, शुक्र। आजकल तो बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब खबरों की जीनत बने हुए हैं। हाँ। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना वाजे करना चाहता हूँ मेरे भाई, जी कि जो हमारी सियासत है वो जदीद दौर की मॉडर्न सियासत है। जी। जिस तरह आजकल इस दौर में आप मोटरवे के ऊपर गधा गाड़ी नहीं चला सकते, हाँ। जिस तरह आप मोबाइल फोन हाथ में पकड़ के पीसीओ कॉल करने नहीं जा सकते, हाँ। जिस तरह आप खत लिख के कबूतर के मुंह में नहीं दे सकते, उसी तरह मैं समझता हूं कि पुराने सियासतदानों का दौर गुजर चुका है। जी। आज के नए दौर का नया फ्रेश ब्रांड न्यू लीडर, 0 मीटर बम्पर टू बम्पर जेन्युइन सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है, वाह। जो खुद भी जवान है और नुमाइंदा भी जवानों का है। वाह, वही हमारी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है और वही इस मुल्क का सुनहरा मुस्तकबिल है। क्या? आप कह रहे हैं कि बिलावल वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, जबकि जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं। देखिए, जरदारी साहब को समझने की जरूरत है। उसके लिए आपको जरदारी लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। इस तरह जर्मन लैंग्वेज कोर्स होता है या चाइनीज लैंग्वेज कोर्स होता है, उसी तरह जरदारी साहब को समझने के लिए आपको जरदारी लैंग्वेज कोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने ये कोर्स कर रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जरदारी साहब के कहने का मतलब यही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ही वाहिद एक वजारत उज़्मा का सही उम्मीदवार है। तो शाह जी, आप जदीद दौर की सियासत क्या करेंगे? देखिए जी, हमारी सियासत ये है कि कोई सियासतदान हमारा मुखालिफ नहीं है, कोई सियासी पार्टी हमारी मुखालिफ नहीं है, जी। हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। शाह जी, इन सब के साथ आपका मुकाबला नहीं है तो इलेक्शन आपने नेपाल से लड़ने। देखिए, हालांकि नेपाल एक गरीब मुल्क है, मगर आपके मुंह से वो भी अच्छा नहीं लगा। देखिए, हमारी सियासत ये है कि हमारी मुखालिफ महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है। इसलिए आपको अब इस दौर में पीपल्स पार्टी में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आएगी। हमें पता है कि MQM कुछ ड्रामे कर रही है, लेकिन उनकी स्टोरी जो है वो ठुस हो चुकी है। जैसे आप अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना, फलां की फिल्म कैसे गई, और फिर एक ही लफ्ज होता है ठुस। उसी से आप समझ जाते हैं कि फिल्म कैसी गई है। मगर शाह जी, MQM तो आपकी हुकूमत के साथ भी हिस्सेदार रही है। वो जितनी देर तक हमारे साथ हिस्सेदार रही है वो ठुस भी नहीं थी। जब उसने मेन हीरो अपनी फिल्म से निकाल दिया तो फिर उसने ठुस ही होना था ना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी फिल्म साज को नया सुपरहिट फिल्म का हीरो ना मिले, वो अपनी फिल्म में घसा पिटा कोई पुराना हीरो डाल ले, तो इसकी फिल्म क्या हो जाती है? अब देखिए, मैं तो नहीं कह रहा, आपके दानिश्वर कह रहे हैं ठोस। मगर शाह जी, उन्होंने नून लीग की शक्ल में नया हीरो तलाश कर लिया है। वो बंदा खुदा, नून लीग कौन सा नया हीरो है? नून लीग तो उस वक्त से फिल्म में काम कर रही है जब गूंगी फिल्में चलती थी। ये भुट्टो, ये है असल हीरो। भाई, नून लीग वाले लाडला बनने के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन हमारा अकेला घोड़ा है जो आवामी है। और आप सब जानते हैं कि घोड़े की ढाई चाल सिर्फ जरदारी साहब ही चलना जानते हैं। और जिस नून लीग की आप बात करते हैं, इन्होंने तो 2014 में नारा लगाया था, स्लोगन दिया था, वोट को इज्जत दो। उनसे पूछिए, क्या वो वोट को इज्जत दे रहे हैं? नून लीग वाले तो अब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। भाई, चेयरमैन PTI भी यही कहा करते थे। इसलिए नून लीग वालों को चाहिए कि होश के नाखून लें। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, मैं तो उनकी फिल्म का एंड भी PTI की फिल्म के एंड जैसा ही देख रहा हूँ। यानी शाह जी, दोनों फिल्में ठुस। अब देखिए, इन लोगों को ठुस याद हो गया। शाह जी, अभी आपने कहा कि नून लीग का नारा है कि वोट को इज्जत दो, और आपने भी तो नारा लगाया था कि रोटी कपड़ा और मकान, वो तो आपने नहीं दिया। तेरे जैसा जानवर दरख्त की टहनी पकड़ के सारा साल सोया रहता है। क्या नाम होता है उसका? हाजी कोवाला।
देख लो तुम्हारा साथी बता रहा है कोआला। भाई हमने अगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था तो हमने दिया भी तो है। आप पूरे पाकिस्तान में देखे लोग सारे कपड़े पहन के ही फिर रहे हैं। आपके मोहल्ले में कोई पत्ते बांध के भी फिरता है, सारे रोटी खा के सोते हैं। कभी आपको किसी घर से आवाज आई हो कि मैंने रोटी नहीं खाई? अलबत्ता गोगे के घर से ऐसे बच्चों की आवाज आ सकती है, वो भी उस दिन जिस दिन गोगा खुद पहले खाने बैठ जाए। तो लोग सारे घरों में ही रह रहे हैं, सिवाय इसके जो टैनी पकड़ के सोया होता है। जी मैंने तो बात आपने जो नारा लगाया हमने पूरा किया बाबा, ऐसी बात नहीं करो। रोटी कपड़ा और मकान तो अब कौम को मिल चुका है, अब तो हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। वाह। अभी आपके सामने कराची में मुर्तजा वहाब ने जिप लाइन का इफ्तिताह किया है। सफारी पार्क में अब हम जिप लाइन के साथ लटक के तुम्हें दरख्त के साथ लटका हुआ देखा करेंगे। मैंने तो बात ही की, आप तो पीछे ही पड़ गए। हमने ये झंझट ये रोना खत्म कर दिया है कि ट्रैफिक बहुत है, किस तरह वहां पे पहुंचे। जिप लाइन के जरिए जाओ जहां मर्जी। अपने चैनल वालों से कहो आपके चैनल से आपके घर तक जिप लाइन का बंदोबस्त करें। प्रोग्राम शुरू होने से 7 मिनट पहले जिप लाइन से लटको और सीधा इधर आके गिरो। शाह जी मैं भी जिप लाइन के जरिए आ सकता हूँ? नहीं, तुम जिप लाइन के जरिए नहीं, तुम पुलिस लाइन के जरिए आओगे। जब 4 बंदों में बैठे हो तो अपने मुंह की जिप बंद रखा करो। ये भुट्टो, ये आपका दानिश्वर सबसे अच्छा है। शाह जी ये जिप लाइन के जरिए जाएगा? भाई जो जिए बूटो का नारा लगाता है उसी के लिए तो जिप लाइन बनी है। शाह जी मैं भी तुम्हारे लिए धागा लाइन बनाएंगे। तुम्हें ये सहूलत भी देंगे, वहां पहुंच के तुम अपनी धागा लाइन लपेट भी सकते हो। बेशक उसकी गिट कर लो, बेशक पिन्ना बना लो। तुम्हें ये भी फायदा है कि तुम्हारी जिप लाइन चोरी होने से बची रहेगी। नाज़रीन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कभी तुमने देखा कोट पहने हुए लगड़बग्गा? ये थैला है, थैला। दिस इज नॉट लगड़बग्गा।